अच्छा, जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो एडमिट कार्ड में कुछ आपको भरने के लिए मिला होगा, जाना होगा तो उसको बहुत ही बारीकी से भरिएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए, इस तरीके का मत गलती कीजिएगा। एंड जो भी हो तो 3-4 ज़रूर फ़ोटोस्टेट या प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा एक का ही, बिकॉज़ उससे आपको एक घर से भर के ले जाइएगा एंड देन कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ भी आप भर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग बहुत ही ध्यान रखिएगा। एंड इस 10 दिन के अंदर मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि प्रेशराइज्ड होके गुजारे या डर में गुजारे, यार पेरेंट्स क्या कहेंगे ये वो। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। तो मैं यही कहूँगा कि आप बार बार ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो, ठीक है। आप बार बार ये नहीं बार बार मैं भी ये नहीं बोल सकता किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को जब जागो तभी सवेरा, बिकॉज़ एक बार आपने पता चल गया ना कि आपने नहीं करा तो क्या इसके रिज़ल्ट हो सकते हैं, देन आपको लग जाना चाहिए। बिकॉज़ अभी अगर मान लीजिए आपने किसी भी कारण बस नहीं करा या लॉकडाउन को बस ऐसे ही चिल में गुजारा, देन माइंड प्रिपेयर कर लीजिए कि इस 10 दिन में मुझे अपना 100% देना है, एग्ज़ाम दे के आऊँगा, मुझे पता है कि मेरा रिज़ल्ट क्या होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी मैं एक दिन का भी रेस्ट नहीं लूँगा। मैं पढ़ना चालू करूँगा, क्योंकि फिर से अगले साल भी आने वाले हैं, अगले साल भी एग्ज़ाम होगा, मुझे किसी भी हाल में उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अगर इस तरीके का आपका माइंड मेंटेलिटी होगा, देन आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उस माइंड मेंटेलिटी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। खुद को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, उससे दूर होना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये चीज़ें संभव नहीं है। ओके, अच्छा, अब मैं आगे का थोड़ा बात कर लेता हूँ। जो भी बच्चे वेवजी का भी एग्ज़ाम दिए थे एंड अभी काउंसलिंग करवा रहे हो, एंड जो भी बच्चे नीट से हो, जो भी बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो जो भी बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, देखो ये कभी भी सोच के मत रखना प्लीज़ कि एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकता है या समथिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ये कायस लगा रहे हैं कि क्या पता अभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। ओके, तो ये चीज़ें मत सोचना। अभी तुम्हारे पास लगभग में 24 डेज़ के आसपास है, एंड ये बहुत इनफ होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी करा, देन उन्होंने बोला जो हाँ प्रिपरेशन ठीक से चल रहा है। तो मैं कहूँगा कि जेईई मेंस वाले बच्चों की तरह आपका भी ये हाल ना हो कि आपका एडमिट कार्ड निकले एंड देन आप सोचो यार यानी कि अब कैसे होगा, या आप पैनिक कर जाओ या कुछ भी। ऐसा नहीं करना है। आपके पास अभी से आप अपना माइंड फिक्स कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 20 डेज़ है, 23 डेज़ है, एंड ये इनफ होते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा है तो पहले से, ठीक है। इस 23 डेज़ के अंदर आप हो सकता है कि लंबे समय के लिए पर हो, कम से कम 10 घंटा 11 घंटा, बिकॉज़ 10 से 11 घंटा बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ उसके लिए आपका माइंड का जो स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पास एक विज़न होना चाहिए, आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि क्यों आप करना चाहते हो, समझ रहे हो आप, यानी कि क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि समथिंग जो भी हम पाना चाहते हैं, समझ रहे हो, जो हम लोग का डिज़ायर होता है, तो बहुत सारे बच्चे एक ये माइंड मेंटलिटी होता है कि यार मुझे ये चीज़ करना है या वो चीज़, तो उसके लिए वो पूरा का पूरा जी जान लगा देता है। उसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए ऑब्वियस बात है आपने मेडिकल चुना होगा या डॉक्टर बनने का आपको शौक़ होगा, इसीलिए आपने बायो लिया एंड देन आप नीट का एग्ज़ाम दोगे या और भी वेरियस एग्ज़ाम होते हैं उसका एग्ज़ाम दोगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास इनफ टाइम है खुद को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने पिछले 2 साल के अंदर कुछ पढ़ा ही नहीं। अभी क्या है, आप जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना से जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो, ये आपको उस 23 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन बैंक लगाओ, एक दिन में अगर आप 2-2 सेट भी लगाते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 23 डेज़ के अंदर आप लगभग में कम से कम 70
क्वेश्चन बैंक को लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर जितने भी आते, एंड 70 बहुत ज़्यादा इनफ है। मैं ये बहुत बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को डॉट आएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ों। लेकिन अगर आप 60 के आसपास भी लगाते हो या 65, देन बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये इनफ होते हैं। बस एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन बैंक लगा, बस इसके लिए नहीं लगा लीजिएगा कि तुक्का, नहीं तुक्का फिर तो आप गर्त में चले जाइएगा मेरे दोस्त। आप क्या करना है, आप जो भी क्वेश्चन पूरे शिद्दत से दिल से लगाइएगा, जो भी, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं, अपने थ्योरी में देखिए या आपने नोट जो भी बनाया उस चीज़ से मिलाइए, देखिए। एंड बस ऐसे ही भागे नहीं जाना है कि टारगेट ले लिए कि इतना ख़त्म करना है तो कैसे भी कर, नहीं, एक कॉन्सेप्ट बना के जब आप उस चीज़ को सॉल्व करोगे, एंड देन आपको ये एक अंदर से फील आएगा, नहीं मुझे आता है वो चीज़ें, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एंड अपना टाइम टेबल ज़रूर सुधारें। एंड यही छोटी छोटी बारीकियां हैं, फार्मूले को याद करना, तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने डेली रूटीन में अगर इस चीज़ को आप अपनाते हो तो देन आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो वैसे भी लंबा होता जा रहा है। दोस्तों, जो भी बच्चे वेबजी का एग्ज़ाम दिया और उन्होंने काउंसलिंग भी करा रहे हो, तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर 12th के बच्चे हो तो प्लीज़ जेईई मेंस का तैयारी करो, बिकॉज़ अब जेईई मेंस के भी एग्ज़ाम हो ही रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जेईई मेंस का तैयारी बहुत अच्छा होगा और अगर आप अभी 12th में हो तो आपके पास चांसेस हैं, इवन आप 13th में भी हो ना, फिर भी आपके पास चांसेस हैं। मैं तो कहूँगा कि आप एक चांस ले एंड जेईई मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से करो, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे कॉलेज, अगर मान लीजिए आपके तैयारी अच्छे है, आपके नंबर अच्छे आते, तो आपको बेहतर कॉलेज मिलने का या आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग काउंसलिंग भी करवाते हो, तो मैं कहूँगा अगर आपकी अच्छे नंबर नहीं है, अगर मान लीजिए आपको 1000 के अंदर रैंक नहीं है या 1500 के अंदर रैंक नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप उसको स्टॉप करो एंड आप प्रिपरेशन करो एंड जेईई मेंस के लिए फ़ोकस करो, मैं यही कहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड जो भी बच्चे, खासकर जेईई मेंस के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, प्लीज़ अपने आप को आप समझाइए, अपने आप को संभालिए एंड एक ट्रैक पे रहिए। इस 10 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, 10 दिन में आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो आगे के लाइफ के लिए, ठीक है। एंड जो भी बच्चे नीट के हैं वो भी बच्चे अपने आप को प्लीज़ डिसिप्लिन कर लें। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर ये हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।